नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण गुप्ता है और मैं एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे सेंटर का नाम है प्रवीण हार्ट एंड मेडिकल सेंटर, निर्माण विहार, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली। आज हम बात करेंगे शुगर की बीमारी के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। जो शुगर की बीमारी होती है या डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, उसे हम दो तरह से विभाजित करते हैं। एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो बच्चों में मिलती है और जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो बड़ों में मिलती है। तो आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की बीमारी कौन से लोगों में होती है? जो शुगर की बीमारी उन लोगों में होती है जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है या जिनको आनुवंशिक शुगर की बीमारी होती है। जैसे कि अगर आपके माता पिता को शुगर की बीमारी है, अगर आपके भाई बहनों को शुगर की बीमारी है, तो आपको शुगर होने की संभावना या रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। शुगर की बीमारी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये हमारे शरीर के सारे अंगों को ख़राब कर देती है। अगर आपको शुगर है तो इसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, दिमाग की नस बंद हो सकती है। शुगर अगर आपका अधिक है तो इससे आपकी आँख खराब हो सकती है, आपकी आँख का पर्दा खराब हो सकता है और आपको दिखना भी बंद हो सकता है। शुगर की बीमारी हमारे देश में अंधेपन का सबसे मुख्य कारण है। शुगर की बीमारी से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है। शुगर की बीमारी हमारे देश में किडनी फेल होने का नंबर 1 कारण है। शुगर की बीमारी से जब किडनी खराब होती है तब हम उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो इससे आपके पाँव खराब हो सकते हैं, पाँव की नसें खराब हो सकती है, आपको पाँव में सुनपना हो सकता है, पाँव में ऐसा लगता है रात के समय सोते समय कि जैसे चींटियाँ रेंग रही हैं, जिसे हम अपनी भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा है तो कई बार पेशेंट का पाँव खराब हो जाता है और हमें उसका पाँव काटना भी पड़ता है, जिसे हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है, आपको पता चला है शुगर है, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अगर आपको शुगर डायग्नोज हुआ है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर टच में रहें। जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ बताई हैं उनका रेगुलर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर आपको शुगर है तो हमेशा अपने आँख के पर्दे का साल में एक बार अवश्य टेस्ट करवाएं। शुगर है तो हम एक HbA1c का टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपके पिछले 3 महीने में शुगर का लेवल कैसा था। तो हर 3 महीने में अपना HbA1c का टेस्ट कराएं। अगर आपको शुगर है तो किडनी के लिए आप एक यूरिन के अंदर प्रोटीन का टेस्ट होता है, जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं। तो जब शुगर डायग्नोस हुई है तो हमेशा माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट करवाएं, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है शुगर से किडनी को होने वाले डैमेज के नुकसान को सबसे जल्दी पता करने के लिए। अगर आपको शुगर है तो आपको खाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको शुगर है तो आप ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ज़्यादा स्टार्च होता है, मीठापन होता है, जैसे कि केक, पेस्ट्री, भुजिया, बर्गर, मैदा, आलू, चावल, कचालू, अरबी, इसके अलावा मीठे फ्रूट्स हो गए जैसे कि आम, तरबूजा, खरबूजा, लीची, इसके अलावा फ्रूट शेक हो गए हैं, पेप्सी हो गया है, कोक हो गया है, इनका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अपने खाने को जब भी शुगर के मरीज खाना खाएं तो उसको खाने को तोड़ तोड़ के खाएं। मेरा कहने का मतलब है कि खाने को एक साथ ना खाएं, खाने को छोटे भागों में विभाजित करके खाएं। इससे आपका शुगर का जो लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। रोज़ सुबह शाम पार्क के चक्कर लगाएं। खाने के अंदर जितना हो सके केक, जितना हो सके गाजर, टमाटर, मूली, सलाद खाएं। फ्रूट्स के अंदर आप संतरा खा सकते हैं, मौसमी, इसके अलावा आप नाशपाती, सेब, पपीता, इनका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनके रेगुलर संपर्क में रहें, उनसे दवाइयों का सेवन करें। कई बार जब शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो डॉक्टर इंसुलिन का भी इस्तेमाल आपको एडवाइस करते हैं। हमारे देश में ये लोगों के अंदर धारणा है कि इंसुलिन से शरीर को नुकसान होता है। नहीं, इंसुलिन एक बहुत ही सेफ दवा है। अगर आपके डॉक्टर ने शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन आपको एडवाइस किया है तो इंसुलिन का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आपको शुगर है तो रोज़ रात में सोने से पहले अपने पाँव को गुनगुने पानी से धोएं, उसको एक सॉफ्ट तौलिए से सुखाएं, उसे रगड़ें ना।
धन्यवाद।